हाँ बेटा, हाँ बेटा इधर खड़े हो। हाँ बेटा से खड़े हो जाओ। बोलो ओम ओम ओम। क्या नाम है आपका? ईशान पाठक। कहाँ? प्रयागराज से है ना? और आपका क्या नाम बेटा? आराधना पाठक, प्रयागराज। शारीरिक परेशानियां ज़्यादा रहती हैं, शरीर पे कुछ न कुछ इनके बना रहता है। लगभग 2.5 वर्षों से ज़्यादा परेशान हैं और हर 15 दिन में कुछ न कुछ होता रहता है। यदि किसी तरह से स्थिर भाव रहा तो 2 महीने बाद कुछ ऐसी बीमारी, कुछ ऐसी परेशानियां आती हैं कि पूरी आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति 15 दिन के लिए सब अस्त व्यस्त हो जाती है आपके यहाँ। आपके यहाँ पूर्वजों की भी प्रेत साया हैं। आपके घर पे पहले भी मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से 2 प्रेत आत्माएँ तो ऐसी हैं जो आज भी हैं, उनको पितृ के रूप में भी देखा जा सकता है और वो आपके यहाँ आज भी विराजमान हैं। आपके घर पे कई ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, अकाल मृत्यु के शिकार हो चुके हैं। ऐसा है क्या? थोड़ा तेज बोलो, माइक ले लो। चालू है? पिताजी 50-55 साल वो हो गया था टीवी। पिताजी का स्वर्गवास हुआ है आपके? कितने वर्ष पहले? 2-2.5 वर्ष पहले? हम 35 साल पहले। उनके लिए कुछ किए नहीं हो अभी? पापा के लिए तो अपने से तो कुछ नहीं किया, मतलब पापा शायद गया वहाँ पे उनका गया पे करके आए जी। मेरी सासू माँ की डेथ हुई थी 2013 में, पूर्णमासी रक्षाबंधन के दिन पहले पूर्णमासी, उनको भी कैंसर था। अच्छा, कुछ न कुछ ऐसी बीमारी, रोग बाधा आया, फिर उसके बाद हमारी मदर को अचानक से कभी बीमार नहीं पड़ी, फिर अचानक से माँ का फिर ऐसा हुआ। मम्मी भी हमारी इनके यहाँ क्या है, अकाल मृत्यु ही सबकी डेथ हुई है दरअसल में। कोई छोटी बच्ची या किसी और का बच्चे का कोई हुआ क्या? हाँ, इनके हमारे बड़े पिताजी भी छोटा बच्चा खत्म हुआ है। हाँ। वो हमारे बड़े भैया है। इनके ताऊ जी पैदा होते ही खत्म हुए। नहीं पैदा होते हुए 5-6 साल का। ऐसे आ जाइए माता जी। मेरे भी चाचा की भी डेथ हुई है 1-1.5-2 साल पहले, वो भी 50-55 साल की। तो परिवार में आपका ये पितृदोष, भूमि दोष है। दरअसल में आपका जो मकान बना है ना, जो मकान है ये तो पैतृक है मेरे ख्याल से। मकान तो पैतृक है ना? वहाँ से कुछ ऐसा दोष है, जैसे क्या है कि उसके नीचे जैसे कुछ ऐसा दफन हो, जैसे पुराना शमशान रहा हो, कभी किसी की हड्डियाँ रही हों, कुछ ऐसा रहा हो, कुछ ऐसी प्रेत साया है आपके यहाँ। उस प्रेत के चलते कुछ ना कुछ आपके यहाँ ऐसा होता ही रहता है। कभी भी मतलब उस घर पे सुख शांति जो चाहिए, मेहनत परिश्रम बहुत है, पर उस अनुसार उसकी सफलता नहीं है आपके यहाँ। हम लोग का क्या होता है, जैसे कि हम पूजा करते हैं, मन से करते हैं पूजा, लेकिन अचानक पूजा करते करते फिर मन उचट जाता है। क्या होता है बेटा, जब नकारात्मक ऊर्जा यदि विराजमान है तो आप सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाह करने के लिए, आप जागृत करने के लिए, आप उसको प्रज्वलित करने के लिए आप कर तो रहे हैं, परंतु वह नकारात्मक ऊर्जा बीच में निगेटिव एनर्जी आके प्रवेश करती है और मानसिक चेतना को पूरा खिन्न भिन्न कर देती है। मतलब पूरा ऐसे तरंगों को बिखेर देती है कि पता नहीं चलता मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। फिर मन खिन्न सा हो जाएगा, फिर अंदर से अजीब सा लगेगा, फिर लगेगा अरे कौन करे, आलस टाइप से लगेगा। और पूजा करने को मतलब उठोगे तो पूजा का मन बनेगा, पर 3 दिन 4 दिन में 1 दिन बड़े भाव से हो जाए पूजा तो बहुत बड़ी बात है, वरना वो भी नहीं हो पाता है ना। ऐसे ही होता है ना। और ये सुंदर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर अचानक छोड़ देंगे, फिर 2 दिन 3 दिन हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, फिर छोड़ देंगे। इनके साथ हनुमान चालीसा तो आप पढ़ो, इसके साथ आप एक प्रतिमा रखिए हनुमान जी स्वामी का, और प्रतिमा के सामने एक नींबू को रखना। सुन रहे हो मेरी बात को? उसको बीच से काट कर उसमें सिंदूर लगाकर 5 फूल लौंग लगाकर उनके चरण में रख देना है आप, ठीक है? उसके चरण में रख देना और 5 प्रकार का पुष्प चढ़ाना हनुमान जी स्वामी में, ठीक है?
और प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को गुड़ है ना, गुड़ और घी, जी गुड़ और घी को दाएं हाथ से मिला के गुड़ और घी का आप हवन करोगे। जी ठीक है, गुड़ और घी का हवन करोगे 5 या 7 बार। जी ठीक है, और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद। जी ठीक है, और जब आप ये करोगे तो कोशिश करना कि उठे ना, एक आसन में ही बैठ के हम दोनों चीज़ों को कर लें, फिर उठोगे। ठीक है, सपत्नीक करना है कि अकेले? नहीं, अकेले इनको करना है। आप प्रणाम कर सकती हैं, घी का दीपक जला सकती हैं 2 बत्ती का, दादा गुरु हनुमान जी स्वामी के नाम से, लखा खेरा धाम के नाम से आप जला के रख सकती हैं वहीं पास, पंचमुखी हनुमान जी का नाम लेके। इस तरह से करिए, कम से कम इसको 3 हफ्ते करिए। एक बार टाइम निकालना पड़ेगा। माता जी दरअसल में इनके यहाँ जो है शैतानी बल प्रेत आत्माएं बहुत समय से है। ये जितने मरते गए हैं सब इकट्ठा हैं, कोई मुक्ति नहीं हुआ, कोई मोक्ष नहीं गया, सब के सब बेटा वहीं पे हैं, और सब कहीं ना कहीं से आपके घर पे ही विराजमान है, कहीं दूर नहीं है। देखो, ये संसारिक दिखने की चीज़ नहीं, पर आभास होने का विषय है, जो आप लोगों को कभी ना कभी फील होता ही होगा। ऐसा जैसे कि कोई खड़ा है, कोई ऐसा लगता है जैसे कोई परछाई सा, कोई काला सा, जैसे ऐसा एहसास होगा जैसे कोई है, फिर देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा। कभी ऐसा लगेगा जैसे कोई बगल से ऐसे टच करके ऐसे निकल सा गया, जैसे हवा सा तेज सा आया, ऐसे मतलब जस्ट लाइक अ फील। तो ऐसा फील सा होता है, नहीं होगा तो होगा, समझ में आ जाएगा एक स्पष्ट। बार हमारे साथ हुआ था जब हमारी बेटी पेट में आने वाली थी, तब हुआ था अप्रैल में, वो उसी के बाद ये आई। वो आत्मा प्रवेश करने के लिए ऐसा कर रहे थे बेटा। जो पूर्वज पितृ हैं उनमें से एक की जो मुक्ति हुई, तो सोचते हैं कि हम लोग इनके वंशज के रूप में आए, पर वो आ नहीं पाए हैं। जो कुदरती है वही है। ऐसा कई बार क्या होता, हमारे पितृ आत्माएं भी कभी कभी बच्चे के रूप में आत्माएं प्रवेश करके शिशु के रूप में जन्म लेती हैं। तो ऐसा कोशिश होता है, पर ज़रूरी नहीं कि हर बार आए, क्योंकि आत्म चेतना भी इस जीवन यात्रा में, जब हम इस काया से बाहर जाते हैं तो सूक्ष्म अवस्था में भी वह विचरण करते रहते हैं। अब मानसिक चेतना उनका तरंग जैसे चलता है तो उसी तरह से फिर वह दोबारा स्थापित होने की कोशिश करते हैं। यदि उसमें हमारा साधना, त्याग, तपस्या, सारी चीज़ें नियम संयम है, तो कई बार उनकी अवस्था पूर्ण होने के बाद आ भी जाते हैं। हमारा यह शरीर के मृत्यु के बाद भी हमारी सूक्ष्म यात्राएं होती रहती हैं। सूक्ष्म अवस्था में हम इस दुनिया में रहते हैं, जिसको हम प्रेत के नाम से भी जानते हैं और आत्मा के रूपी के नाम से भी हम लोग पुकारते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा स्थिति तो ठीक नहीं है, परंतु ठीक हो जाएगा, निश्चिंत रहिए, स्वस्थ रहेंगे, मानसिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी। आप इन सब चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं रखते हो, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, जी जी आपकी नहीं। इन पे भरोसा नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते, जबकि हर 6 महीने में बीमार या धोखा कुछ ना कुछ इनके साथ होता है। जो मैं भी देख पा रहा हूँ कि एक्सीडेंटल में भी इनकी स्थिति ऐसी हुई कि एक बार दुर्घटना से भी ये बचे हैं। नहीं तो दुर्घटना से ये बचे हैं, एक्सीडेंट से, जैसे कि ये समझो कि मौत को छू के जैसे चले गए हों। ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। हकीकत क्या है ये आप बताओगे? जी जी हुआ है ऐसा क्या? जी जी कार से हुआ है। अब हमको तो कोई बताया नहीं, कैसे पता चलेगा? दिखता है ना बेटा, लाइफ चार्ट जो होता है वो दिखता है पूरी चीज़ें।